नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण विश्वकर्मा हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140, इसके हमें गुणनखंड निकालना है। 156 सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया है 3825 और फोर्थ में दिया है 5005 और 7429। ऐसे हमारे पास में 5 सवाल दिए हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। इनके हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इनको गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसा करना है? हल। पहला दिया है 140, तो हम इसके गुणनखंड जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निकालते हैं इसके गुणनखंड। तो 140 में सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम 0, 70 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा कि हाँ चला जाएगा, देखते हैं। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 35 बार गया। फिर से 2 से दे के देखते हैं, 2 एकम 2, नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3, नहीं जाएगा 3 से भी। तो हम 5 से दे के देखते हैं, तो पाना साता 35 और 7 जो है वो तो अभाज्य है ही, तो इसके आगे नहीं जाएगा। तो 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये इसका हो गया आंसर। या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। ठीक है, ये हो गया 140 के गुणनखंड, ये हो गया इसका आंसर। नंबर 2 में चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 156, इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। इसके भी निकाल के देखिए। 156 में भाग दीजिए 2 का पहले, सबसे पहले तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर से 2 से दीजिए, 2 तिया 6 और 2 नमे 18, 39 बार गया। अब कैसे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? बिल्कुल, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13। और 13 क्या है? अभाज्य है, मतलब 13 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणा में 13 की घात 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 3825। 3825 को हल करो। इसमें भी यही विधि लगाएंगे हम। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ये जो निकाला हमने, जैसे 156 का 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं इनको, या फिर अभाज्य संख्या क्यों बोलते हैं? ऐसी संख्याएं या वे अंक जिनमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भी भाग ना जाए। मतलब, या एक लाइन में अगर कहा जाए कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए हमने ये 13 ले लिया, तो 13 में 13 का भाग जाएगा और 13 में 1 का भाग जाएगा। 2 ही ऐसी संख्याएं हुई ना कि जिसका भाग जाए, स्वयं का और 1 का। इसके अलावा किसी का जा रहा है क्या? तीसरी संख्या का नहीं जा रहा है। इसीलिए क्या बोला गया है कि वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, अर्थात वह 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हमें तो गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चलिए इसमें भाग दे के देखिए, काय का जाएगा भाई? सबसे पहले 3 का जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 15 हुआ, 3 पाँची 15। अब काय का जाएगा? फिर से 3 का दे के देखते हैं,
शायद चला जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 आएगा ना, मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँची 15, 425 बार चला गया। फिर काय का जाएगा, 5 से देके देखते हैं। 5 8 है 40, 2 बचा, पचम 25। फिर काय से जाएगा, फिर से 5 से देके देखते हैं। 5 एकम 5, इसमें 3 बचा, 35 हुआ, 5 7 35, 17 क्या है, 17 अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो अब भाग नहीं जाएगा आगे, तो लिख दीजिए 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 5 और गुणे में 17। चलिए आगे देखते हैं। 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं और 17 की घात 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत सरल है, करते जाइए, अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5005, है ना। तो 5005 के गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले हम। चलिए यही निकाल लेते हैं, 5005। चलिए देखिए देखिए, काय का भाग जाएगा, 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5। इसके बाद में भाई काय का जाएगा, 1 का 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 किसका जाएगा, 6 का जाएगा क्या, 6 एकम 6, 6 नहीं जाएगा। 7 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हुआ, तो 7 चौको 28, 2 बचा तो 21 हुआ, 7 तिया 21, 143। 143 में काय का भाग जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को कि किसका भाग जाएगा भैया। 7 का तो दे के देख लिया हमने, तो 7 का अब इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 का जाएगा, नहीं जाएगा। इसके पहले वाली संख्या में चूंकि 6 तक के अंकों का भाग नहीं गया ना, तो इसकी बाद वाली संख्याओं में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 8 का देखते हैं, नहीं जाएगा। 9 का नहीं, 10 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी में 3 है, शून्य चाहिए 10 का भाग जाने के लिए। तो 11 का देके देखते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, 33 हुआ, 11 तिया 33, चला गया। तो लिख लीजिए इसके भी गुणनखंड, 5005 बराबर 5 गुणे का 7 गुणे में 11 और गुणे में 13। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 7429। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का 5वां। ठीक है, क्या दिया है, 7429। चलिए 7429 में भाग दीजिए। 7429 किसका भाग जाएगा इसमें, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाग कहाँ से और कैसे देना है। ठीक है, 9 तो लास्ट में है, तो 3 का भाग जा सकता है 9 में, लेकिन इनमें जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हुआ, 3 चौक 12, फिर 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा 19 हो गया, नहीं जाएगा। 4 का तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 9 है लास्ट में। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 नहीं है लास्ट में। 6 का जाएगा क्या, 6 के पहाड़े में 9 कब आता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 54 60, नहीं आता, नहीं जाएगा। 7 में भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि 17 का भाग जाएगा, तो 17 का भाग दे के देखते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 तिया 51 होगा। ठीक है, और 17 चौक कितना हो जाएगा भाई, 68। तो 17 का भाग चला जाएगा, 17 चौक 68। तो 74 में से 68 गया, कितना बचा, 6 बचेगा, है ना। तो 62 हो गया, 62 हो गया ना यहाँ पे। 17 चौक 68, 74 में से 68 गया तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 62। तो 62 में 17 का भाग कितने बार जाएगा भाई, अभी तक हमने 4 बार दिया था। 17 चौक 68, तो 17 तिया 51, है ना, 51 बार जाएगा। अब 62 में से 51 घटा के देखो कितना बचता, 62 में से 51 गया, कितना बचेगा, 9 और 99, है ना। तो
62 में से 51 गया तो 11 बचेगा, 119 हो गया। तो 119, 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार आता है वो देखिए। तो 17 साते 119 होता है, करके देख लीजिए। 17 गुणित 7, 7 सतैया, 7 साते 49, 9 और 7 एकम 7, 4 11, 119 है ना। तो ये चला गया भाग। अब 17 के बाद में 18 का जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। 19 का जाएगा, दे के देखते हैं। 19 दूनी 38, 43 में से 38 गया, कितना बचा? 5। तो ये 57 हुआ, और 19 तिया 57 होता है। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। 7429 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। चूंकि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनमें आगे भाग नहीं जाएगा और आगे गुणनखंड नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी प्रश्न क्रमांक एक मतलब समझ पाएं। और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें फर्स्ट में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे पढ़ पाएं। जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2, और बिल्कुल उसमें कुछ बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।